हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टीथ के बारे में। जैसे कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे टीथ, और मैंने डायग्राम भी ड्रॉ की हुई है। टीथ का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें पता है कि हमारी स्माइल को ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है, हमें च्यू करने में, कुछ खाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको टीथ की टाइप्स के बारे में बताती हूँ। टाइप्स में देखो, जो हमारे टीथ होते हैं वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं अपने। फर्स्ट देखो, मैं आपको इस डायग्राम के अंदर ही समझाती हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो डायग्राम है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 4 पार्ट्स में मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला जो है वो बनता होता है। सबसे पहले देखो, टीथ अगर आप बात करें तो ये ऊपर वाला जॉ है, उसका एक हिस्सा, मतलब लाइक बीच में अगर आप डिवाइड कर तो जो कितने टीथ आएंगे, लाइक अगर ऊपर वाले जॉ में 8 टीथ हैं, 16 टीथ हैं, तो ये 8 टीथ जो हैं यहाँ पे, सबसे पहले 2 टीथ जो होते हैं वो इंसीजर्स होते हैं, ठीक है। इंसीजर जो होते हैं वो मेनली कटिंग टीथ होते हैं, इनको कटिंग टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। ये 2 जो है वो इंसीजर्स होते हैं। उसके बाद एक आ जाता है आपका ये जो थोड़ा नुकीला सा होता है, उसको कैनिन बोलते हैं, कैनिन, ठीक है। CANINE, कैनिन जो होता है वो एक होता है। उसके बाद आ जाते हैं आपके दो टीथ जो हैं वो प्री मोलर्स होते हैं, ठीक है। ये 2 टीथ जो हैं वो प्री मोलर्स हैं, ठीक है। 2 प्री मोलर्स हो गए अपने। एंड लास्ट में जो 3 टीथ होते हैं दे आर मोलर्स। तो सबसे पहले क्या थे, 2 इंसीजर्स हो गए, 1 कैनिन, 2 प्री मोलर्स एंड 3 मोलर्स, ठीक है। अब मैं आपको इनके फंक्शन बता देती हूँ। जो इंसीजर है दैट इज़ कटिंग टीथ, ठीक है। वो हम जब कुछ खाते हैं तो उसको कट करने में हेल्पफुल होता है। एंड C4 कैनिन जो है वो टीयर टीथ है, ठीक है। टीयरिंग के लिए हेल्पफुल होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकीला होता है। तो आप कुछ भी जब चीरते हो, लाइक फाड़ते हो, ठीक है, तो उसमें कैनिन का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ द प्री मोलर। प्री मोलर जो होता है, प्री मोलर जो है दैट इज़ फॉर च्यू, ठीक है। च्यू के एंड ग्राइंडिंग, ठीक है। इसके दोनों फंक्शन होते हैं, ग्राइंड करता है और चबाने के काम आता है। लास्ट के जो मोलर्स होते हैं दैट आर ग्राइंडिंग टीथ, ठीक है। वो दांत उसको खाने को पीसने में हेल्पफुल होते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे 8, ठीक है, यहाँ पे 8 टीथ हैं। सिमिलरली यहाँ पे और 8 टीथ होंगे। ऊपर वाले जॉ में 16 टीथ, नीचे वाले जॉ में 16, टोटल 32 टीथ जो हैं वो। तो अब हम बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में। क्या आपको पता है कि जो दांतों का, टीथ का एक्चुअल कलर होता है वो वाइट नहीं होता, ये येलोइश ही होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। टीथ का एक्चुअल कलर वाइट नहीं होता। नेक्स्ट फैक्ट जो होता है कैनिन। आई टीथ भी, कैनिन को हम आई टीथ भी बोलते हैं क्योंकि ये आई के नीचे, ठीक है, आई के नीचे बिल्कुल लाई करता है और इसकी शेप जो है वो डॉग के टीथ की तरह होती है। नेक्स्ट फैक्ट इज़ द बेबीज़ में मोलर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। बेबीज़ में मोलर टीथ प्रेजेंट नहीं होते बेबीज़ में। और ये तो आपको पता ही होगा कि जो 12 से 13 साल तक बेबीज़ के अंदर जो है वो मिल्क टीथ, 12 से 13 साल तक जो है वो मिल्क टीथ प्रेजेंट होते हैं, और 12 से 13 साल के बाद जो है वो टूट कर परमानेंट टीथ से रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। परमानेंट टीथ में एक और फैक्ट है कि कई लोगों के मोलर टीथ जो होते हैं वो 17 में आते हैं, मोलर्स 17 में आते हैं, कई के 20, किसी के लेट 21 से भी ज़्यादा कई बार लेट हो जाता है उनमें, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ द, और आपको पता है मोलर को हम विजडम टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं ना कि अकल का दांत, तो दैट इज़ कॉल्ड विजडम टीथ। इनेमल एक लेयर होती है जो दांत के ऊपर वाली लेयर जो है उस पर इनेमल होता है, ठीक है। एंड दिस इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, सबसे हार्डेस्ट जो है ये पार्ट ऑफ द बॉडी बोला जाता है इसको, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है इनेमल। तो दीज आर सम। और अब मैं आपको कुछ हेल्दी हैबिट्स के बारे में बताती हूँ। हेल्दी हैबिट्स में सबसे पहले कि हमें हमेशा फ्लोराइड जो बेस्ड होते हैं, ठीक है, फ्लोराइड, जिस टूथपेस्ट में फ्लोराइड प्रेजेंट है वही टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। ये इसेंशियल होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द, जैसे कि हम बोलते हैं कि 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, सेम एज फ्लॉसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट,
ठीक है। फ्लॉसिंग मटेरियल जो है वो आपको मार्केट से मिल जाएगा। फ्लॉसिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओरल हाइजीन। इससे क्या होता है कि दांत के बीच में फंसा हुआ कुछ भी स्टक पार्टिकल होता है वो निकल जाता है, और कैविटीज़ जर्म्स होने से जो है वो दांतों को प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, ठीक है। ड्रिंक मोर वाटर, जितना ज़्यादा ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, ठीक है। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर टीथ एंड हेल्थ। एंड नेक्स्ट इज़ द एंड लास्ट इज़ द माउथ वॉश, ठीक है। कई लोगों को क्या होता है कि कई बार टूथपेस्ट जो होता है वो सूटेबल नहीं होता, तो वो उनको माउथ वॉश का जो है फ्रीक्वेंट यूज़ करना चाहिए, ठीक है। माउथ वॉश से मुंह की क्लीनिंग करनी चाहिए सो दैट कि कोई जर्म वगैरह मुंह में ना रह जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टीथ। दिस इज़ ऑल अबाउट टीथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।